हेलो साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से बोर्ड एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्लास 10 का इम्पोर्टेंट VVIMC की बेस्ट इकोनॉमिक्स का। क्या हिस्ट्री में 4 सब्जेक्ट आता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया है प्रीवियस ईयर से ना, तो ज्यादातर इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स को ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से लास्ट तक बने रहिए। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्या, इनमें से विकास का लक्ष्य है। पहला क्वेश्चन है क्या आपका, आय, मतलब ऑप्शन है आय और नियमित रोजगार, सी है स्वास्थ्य सुधार, डी है सभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे यही बोला कि इनमें से विकास का लक्ष्य है, तो खुद से भी सोचकर आप लोग लगा सकते हैं क्या कि आय हो सकता है, नियमित रोजगार भी हो सकता है, स्वास्थ्य सुधार भी हो सकता है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय, राष्ट्र में राष्ट्रीय आय को बोला है, अर्थात उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, ठीक है। बोला है क्या, निम्न में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, अर्थात सबसे ज्यादा कौन से राज्य में विकास की मात्रा है, ठीक है, विकास ज्यादा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है क्या, पंजाब की, केरल की, उत्तर प्रदेश की, कोई नहीं। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा सूचकांक वाला मतलब विकास वाला राज्य है ना, वह है केरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, लोगों के बीच एक समान विकास का लक्ष्य है, अर्थात लोगों के बीच एक समान विकास का लक्ष्य क्या बताती है, कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है, परिवार की आय की स्वतंत्रता की सभी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच आय रहेगा, इनकम का स्रोत रहेगा, तभी तो आपस में एक साथ रहेंगे ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा, सामान्यतः किसी देश का विकास किस पर निर्धारित होता है, ठीक है। किसी भी देश का विकास जो होता है ना, किस पे निर्धारित किया जाता है। जैसे आपका ऑप्शन क्या है कि प्रति व्यक्ति आय, कि रोजगार, कि दोनों, कि कोई नहीं। अर्थात हम किसी देश का आर्थिक मतलब विकास निकाल रहे हैं, तो किसके आधार पर हम निकालेंगे कि इस देश का ज्यादातर विकास अधिक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है कि हाँ, प्रति व्यक्ति आय कितना अधिक है, इसके हिसाब से कितना देश विकसित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है आपका, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। मानव का जो विकास है ना, उसका रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है क्या, UNDP की, UMDP की, MNDP की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा UMDP, इसके द्वारा मानव रिपोर्ट को ना क्या किया जाता है, पेश किया जाता है UMDP द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, भारत की किस राज्य में गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत की वह कौन सी राज्य है जहां पे गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन क्या है, बिहार है, कि छत्तीसगढ़ है, कि उत्तर प्रदेश, कि केरल। तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि केरल में तो विकास की स्थिति बहुत अधिक है, मतलब अच्छी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं कि प्रतिशत अर्थात सबसे कम किसकी है, मतलब यहाँ पे गरीबी का प्रतिशत सबसे कम अधिक मतलब किसकी है, ठीक है। और वहाँ पे केरल में क्या था ना कि मतलब गरीबी नहीं था, सबसे अमीरी वहाँ पे माना जाता है, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा विकास है, ठीक है। विकास की स्थिति से केरल सबसे ऊंचा मतलब राज्य है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, गरीबी की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, भारत का कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। तो पंजाब की, बिहार की, केरल की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है और विकास के मामले में भी सबसे ज्यादा केरल ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नवा क्या, किसी देश की विकास की आय को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। किसी भी देश को विकास को कैसे निर्धारित करेंगे कि आखिर उसका विकास, किसी देश का विकास सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन है क्या, लोगों की स्वास्थ्य के द्वारा क्या निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्या, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, क्या कि दोनों, की कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं किसी देश का यदि विकास की आय को निर्धारित करना रहता है ना, तो प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है कि अर्थात प्रति व्यक्ति आय अर्थात व्यक्ति
व्यक्ति जो है ना कितना कमा रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जीडीपी का अर्थ क्या है, जीडीपी का अर्थ क्या है, ठीक है। सकल डेयरी उत्पाद कि सकल घरेलू उत्पाद कि बड़े घरेलू उत्पाद कि सभी। तो याद रखिएगा क्या कि जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।